संतोष भाई ने मेरे बारे में थोड़ा बार डांसर ऐसे करके टिप्पणी किया था। जब कोई गलती करता है उसके लिए माफ़ी मांग लेता है, फिर उसके बाद हम उसको पैरेलली टॉर्चर करें या उसको सजा दिलाने का पक्षधर रहे हैं, ये मुझे नहीं ठीक लगता। सामाजिक लड़ाई के कारण वो अंदर नहीं गया, व्यक्तिगत गाली दिया था ज्योत्सना को इसलिए वो अंदर गया। और जो आप भैया बोले थे मेरा साथ देंगे, हम उनके साथ यार, उसी को आज गालीबाज को आप छुड़ाने के लिए आए हैं, बेल करवाने आए हैं वकील लोगों के साथ। आदिवासी बेटी है तो क्या आप उसको इतना धंधे वाली कुछ भी गाली दीजिएगा? उसको बेल तो हर हालत में नहीं मिलना चाहिए। अमित की जो बहन लोग आगे सपोर्ट कर रही है उनको, गालीबाज को क्रांतिकारी बता रही है, विधायक बता रही है और समर्थन दे रही है और बढ़ावा दे रही है उनको कि भाई तुम विधायक बन के बाहर निकलेगा। मतलब उनकी जो समाज की बहन है वो बहन है और आदिवासी समाज की बहन गाली गलौच है। आप ज्योत्सना के साथ हैं? मैं हमेशा से ज्योत्सना के साथ में रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कॉल भी किया था, मैंने उनको बोला भी है कि बहन आपके साथ जो हुआ उसके साथ उसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। बातें जो बोली गाली के माध्यम से वो बोले, वो कहीं से भी उचित नहीं और लगता है कि मानसिक विक्षिप्त है, उनको बाहर रहना ही नहीं चाहिए। और बाहर रहने से एज अ महिला आपको लगता है कि बेल मिलना चाहिए? नहीं, एक महिला होने के नाते तो हमको लगता है कि उसको बाहर रहने का कोई अधिकार नहीं है। गाली एक तरफ रख दीजिए, लेकिन किसी महिला को वैश्या बोलना, तुम्हारा 25 रुपया रेट है, तुम्हारा 35 रुपया रेट है, होटलों में जाती हो, डांस करती हो, ये गाली से बहुत अलग है। सबकी एक गलती माफ़ होनी चाहिए। अगर आवेश में आके, हाँ, पहली गलती माफ़ होनी चाहिए। आवेश में आकर या प्रतिशोध में आकर या उकसावे में आकर या प्रोवोक होकर अगर किसी ने कुछ कह दिया, अब उस बात के लिए वो मंथन कर रहा है और दोबारा इस बात की गलती नहीं दोहराएगा, ऐसा आश्वस्त कर रहा है, तो क्या हमें खड़ा होना चाहिए ना? गालीबाज यूट्यूबर अमित महतो फिलहाल एक सप्ताह से जेल में है और इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी थी कि देखिए उन पर त्वरित कार्रवाई हुई है। आसनसोल से गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद लगभग एक सप्ताह से होटवार जेल में है और आज पहली हियरिंग थी बेल के लिए। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि संतोष महतो को कोर्ट में उनके तरफ देखा गया है और यहाँ पर ज्योत्सना अपने कुछ दोस्तों के साथ और अपने परिवार वालों के साथ यहाँ कोर्ट में आई है। समाज के भी कुछ लोग इनके साथ आए हैं। चलिए ज्योत्सना से बातचीत करते हैं। ज्योत्सना, पहली हियरिंग थी, क्या कुछ हुआ? लेकिन एक चौंकाने वाली चीज़ हमें नज़र आई कि संतोष महतो जिन्होंने आपको ये कहा था कि हम ज्योत्सना के साथ हैं, ज्योत्सना हमारी बहन है, गालीबाज को हम खुद थाना लेकर जाएंगे। पहली प्रतिक्रिया क्या थी उनको यहाँ देखने के बाद? शॉक्ड हो गई, मतलब मैं शॉक्ड हो गई उनको देख के। एक बाइट पे न्यूज़लैंड 24 करके ये रामगढ़ का न्यूज़ है उसमें कुछ दिन पहले संतोष भाई ने मेरे बारे में थोड़ा बार डांसर ऐसे करके टिप्पणी किया था। उसके बाद उनको जब न्यूज़ चैनल वाले ने पूछा कि ज्योत्सना के ऊपर गाली दिया गया है तो उस पर आप क्या बोलते हैं, तो उन्होंने बोला था संतोष भाई ने कि वो जो जेल कैम्प का सचिव है, महासचिव, हाँ महासचिव, कि बोला था संतोष भाई ने कि ज्योत्सना के ऊपर जो भी गाली गलौज किया वो किसी भी समाज का है, उसके ऊपर वो मुझे कोई नंबर मुहैया कराए, मैं उस गालीबाज को खुद जाऊंगा पकड़ने के लिए और ज्योत्सना थाना जाएगी तो मैं भी आदिवासी संगठन के साथ थाना जाऊंगा और FIR करूंगा। और सोचने वाली बात यह है, आज जब ज्योत्सना उसको आसनसोल से पकड़वा के प्रशासन के मदद से अंदर भेज दी तो वही संतोष भैया आज आते हैं जो जेल कैम्प के महासचिव हैं, वही आज आते हैं उनके तरफ से उनको बेल करवाने के लिए। मतलब कितनी सोचने वाली बात है। क्या बोलना चाह रहे हो आप? अब पार्टी के है, आप सचिव है, जेल कैम्प के सचिव, और आदिवासी बेटी अगर कोई आवाज़ उठाई है, सामाजिक लड़ाई के कारण वो अंदर नहीं गया, व्यक्तिगत गाली दिया था ज्योत्सना को इसलिए वो अंदर गया। और जो आप भैया बोले थे मेरा साथ देंगे, हम उनके साथ यार, उसी को आज गालीबाज को आप छुड़ाने के लिए आए हैं, बेल करवाने आए हैं वकील लोगों के साथ। तो ज्योत्सना, ये सवाल आपने संतोष जी से आमने सामने क्यों नहीं पूछा? आप लोग तो दोनों कोई अंदर थे। वहाँ पे अंदर में अलाउ नहीं है ना बात करने का, इसलिए हमने, हाँ बाहर, वो भैया बाहर बाइट दे रहे थे इसलिए हम पूछ नहीं पाए उनसे कि मतलब शॉकिंग न्यूज़ है। और उन्होंने उससे पहले मेरे बारे में बुराई भी किया था, लेकिन ये बोला कि जो गाली देगा उसको मैं अंदर करूँगा। तो मैं इनमें बोलूँगी कहीं ना कहीं इसके ऊपर, ये जेल कैम्प के लोग क्यों आए थे भाई? कुड़मी समुदाय में तो 20 से 28 जनजाति है, वो गालीबाज का समर्थन क्यों नहीं दे रहा है? ये आए हैं संतोष भैया, इनको महासचिव जी, और इनके बाद मेरे ये गाली दिए। जब इनको गाली गलौज के कारण इनको जेल भेजा गया तब उधर के इनके गालीबाज के समर्थक मेरे ऊपर 20 से 25 FIR कर दिए। जब इनका भाई गाली दिया था उस समय FIR नहीं हुआ मेरे ऊपर, और आज जब वो अंदर चला गया अपने गलती से, सामाजिक गलती से नहीं, व्यक्तिगत गलती के कारण वो अंदर गया, तो 20 से 25 FIR किया है जेल कैम्प के समर्थकों ने और ये गालीबाज के समर्थकों ने। मतलब और भी महतो समाज में बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन कोई उसको समर्थन नहीं दे रहा। यही लोग समर्थन क्यों दे रहा है? मैं आपको क्या लग रहा है, महासचिव है तो जेल कैम्प तरफ से इनको मदद मिल रही है, क्या सोच रहे हैं? मैं तो बोलूंगी आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को अमित भाई का कॉल डिटेल्स निकलवाना चाहिए, उनका कॉल डिटेल्स निकलवा
के देखिए कि किससे किससे वो बात किया है, कौन उसको बढ़ावा दिया, कौन उसको उकसाया। अमित से मेरा पर्सनली दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो गाली पर्सनली मुझे दिया, मेरी छवि को धूमिल करने का काम किया। किसी नारी की छवि को धूमिल करने का काम कीजिएगा तो कोई महिला बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं उनको बोलूँगी प्रशासन को कि अमित का कॉल डिटेल्स चेक करवाइए, और जो जो उनमें आते हैं, जिनका नंबर, जिनसे उनकी बात हुई, जो उनको बढ़ावा दिए हैं गाली बकने का, जिनका संरक्षण उनके ऊपर था, उन सबों के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो और एफआईआर हो। और जैसे वीडियो जो डाला था इन्होंने, वो वीडियो तो डिलीट हो गया इनके सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन इनका वीडियो जो गालीबाज के समर्थक है वो लोग पूरा ट्रोल कर रहे हैं। मेरा वीडियो अभी भी चला रहे हैं, अभी वो वीडियो रुका नहीं है, पूरा चला रहे हैं। उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, मैं बोलूँगी। एक सवाल है कि जेल जाने के बाद भी अब महिलाओं ने अमित महतो का आधा काम करना शुरू कर दिया, वो अब आपको ट्रोल कर रही हैं। हम उन महिलाओं से भी पूछना चाहेंगे कि गाली देने पे आपत्ति है, किस लिए विरोध है, ये सारे सवाल उनके लिए बनता है। लेकिन ज्योत्सना, जो महिलाएं अमित महतो के लिए स्टैंड ले रही हैं कि दोनों तरफ से गालीबाज हुआ है, फिर क्यों अमित महतो को जेल भेजा गया, हमने कई बार ये देखा भी है, उसे तो क्रांतिकारी कहा जा रहा है, आंदोलनकारी कहा जा रहा है। वही तो मैं शॉक्ड हूँ। ये इनकी जो दीदियाँ है जो गालीबाज का समर्थन दे रही है, ये दीदी लोगों को मैं बोलना चाहूँगी, दीदी आपका भाई जब गाली दिया था तब आप लोग अपना भाई को रोकी नहीं, और जब आज वो गाली दिया आदिवासी बहन बेटी को और अंदर किया, तो आज वही दीदी लोग उसका समर्थन दे रही है। तो वो दीदी लोग क्यों नहीं समझाई उनको? मतलब आप महिला, आपकी बहन है और दूसरी की बहन गाली गलौच है। मतलब अमित की जो बहन लोग आगे सपोर्ट कर रही है उनको, गालीबाज को क्रांतिकारी बता रही है, विधायक बता रही हैं और समर्थन दे रही है और बढ़ावा दे रही है उनको कि भाई तुम विधायक बन के बाहर निकलेगा। मतलब उनकी जो समाज की बहन है वो बहन है और आदिवासी समाज की बहन गाली गलौच है। मतलब शर्म आना चाहिए मुझे। उसना गाली अलग होता है, किसी को वैश्या बोलना, उसका रेट बताना, ये अलग चीज होता है। ये शायद उन महिलाओं को समझ में नहीं आ रहा है। वही ना, उन महिलाओं को समर्थन महिलाएं उनको दे रही है, उनको ये गाली समझ में नहीं आ रहा है। वही तो मैं बोल रही, पहले ये लोग मेरे ऊपर फायर क्यों नहीं किए? इन्होंने जो बोल रहा गाली, ज्योत्सना गाली दिए, कोई एलिगेशन आप लगाए हो तो उसका प्रमाण दोगे ना आप प्रमाण दीजिए ना, ज्योत्सना ने कहाँ गाली दिया है। आप तो, आपका भाई तो गाली दिया, पूरा सोशल मीडिया में वायरल है। अमित महतो के जेल जाने के बाद फिर दूसरे समुदाय को ये समझ में आया कि अरे गाली तो इधर से भी दिया गया है, उसके बाद एफआईआर हुआ है। पहले एफआईआर नहीं हुआ, पहले होता तो चीजें समझ में आती, लेकिन जेल जाने के बाद अगर एफआईआर हुआ है तो कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि अमित महतो के समर्थन में ये सारा एफआईआर हुआ है। एफआईआर हुआ है और उनके समुदाय के लोग, देखिए अमित गालीबाज के कारण पूरा कुड़मी समुदाय बदनाम हो गया है। लेकिन जो उनका समर्थन दे रहे हैं, मैं वो दीदियों को बोलूँगी, पहले आप जांच परख लीजिए। आप भी एक नारी हैं, आप भी एक महिला है। इसके जेल जाने के बाद आप मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं जो कि प्रमाण नहीं दे पा रहे। जो भी एलिगेशन लगा कि गाली, कहाँ गाली, दिखाओ ना भाई, दिखाओ। और जब इनका बदला आपने बोकारो में जो शब्द बोला था, माँ का दूध पिया है तो सामने आओ, ये आप वीडियो देखिएगा निकाल के। मैंने गालीबाज लोगों के बारे में ये बोला है, वीडियो आप फिर निकाल के देखिए। मैं उनको ही बोलूँगी, दीदी लोग जो गालीबाज का समर्थन दे रही हैं, वीडियो निकाल के आप देखिए। मैंने गालीबाज लोगों के बारे में बोला है वो चीज़। और ये मैं तो शॉक्ड हो गई संतोष भैया को देख के। जेलकम के महासचिव छुड़ाने आए, वो अमित महतो का कॉल डिटेल्स प्रशासन चेक कराए कि कौन उसको बढ़ावा दिया, कौन उसको गाली बकने के लिए बोला गया। आज आदिवासी लोग तो अपना आवाज़ नहीं उठा पाएंगे ऐसे में। मैं जब सामने फ्रंट फुट पे आई तो ये बदनाम करने लगे। ऐसे में बहुत सारी आदिवासी महिला डर से सामने नहीं आ रही थी कि मुझे भी ट्रोल किया जाएगा, मुझे भी बदनाम किया जाएगा। तो हम लोग डरने वाले नहीं। आप 25 एफआईआर कीजिए, 50 एफआईआर कीजिए, डरने वाले नहीं। हम गलत जब किए ही नहीं तो हम क्यों डरेंगे? और गालीबाज का समर्थन आप दे रहे हैं, क्रांतिकारी बता रहे हैं। सोचने समझने वाली बात है। जो भाईचारा है उसको बनाए रखिए। इन गालीबाज यूट्यूबर, और वो एक यूट्यूबर तो चला गया और 10 यूट्यूबर सपोर्ट में उसका खड़ा है। बहुत सारे यूट्यूबर अमित महतो का सपोर्ट में अभी भी खड़ा है और उन लोग लगातार वीडियो बनाया जा रहा है। मतलब मेरा नाम इन लोग नहीं ना डालेगा तो इन लोगों का यूट्यूब से पैसा नहीं आएगा। देखिए जाके इन लोगों का यूट्यूब चैनल खोल के। ज्योत्सना, आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में? मेरे आए थे, उन्होंने फाइल यहाँ सबमिट नहीं किया है, तो मुझे केस डायरी? हाँ, केस डायरी सबमिट नहीं हुआ है। तो 31 अक्टूबर की डेट दी गई है, उस दिन फिर बुलाया गया मुझे। 31 अक्टूबर जी। चलिए, यहाँ पर अमित महतो के समर्थन में संतोष महतो भी आए हैं, उनसे भी थोड़ी हम बातचीत कर लेंगे, क्योंकि कुछ आरोप लग रहे हैं यहाँ पे दिख रहे हैं। तो कि आखिर जो संतोष महतो कह रहे थे कि हम ज्योत्सना के साथ खड़े हैं, आज उस तरफ क्यों खड़े हैं? चलिए उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ जेल कैंप के सचिव संतोष महतो जी हैं। संतोष जी, आज अमित महतो की पहली हियरिंग थी बेल के लिए और आप आए हैं, ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि आप ये कह रहे थे कि ज्योत्सना मेरी बहन है, गालीबाज को हम खुद जेल के अंदर लेकर जाएंगे, और आप बेल के लिए उनके तरफ से आए हैं। थोड़ा संशय है और सवाल भी उठ रहा है। स्वाभाविक है, जब हम अमित मुंडा के साथ खड़ा होते हैं तो हमारे ऊपर सवाल उठाया जाता है
कि उसने सरेआम कुर्मी माताओं बहनों के ऊपर गाली दिया था, आप उसके पास जाते हैं, उसके हितैषी बनते हैं, उसका काउंसलिंग करते हैं, उसको मुख्य धारा में जोड़ने की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, लोग सवाल उठाते हैं। लेकिन क्या हम लोग सवाल से डर के जो एप्रोप्रिएट स्टेप समाज के लिए करना चाहिए, क्या हम लोग उससे रास्ता भटक जाएं? क्या हम लोग रास्ता छोड़ दें? क्या लोगों का मदद करना छोड़ दें? क्या हम अमित मुंडा के साथ खड़े होते हैं तो भी सवाल उठाया जाता है, हम जब अमित महतो के साथ खड़े होते हैं तो भी सवाल उठाया जाता है। लेकिन इस बात पे संतोष सवाल जी, क्यों आप नहीं यहाँ उठाया पर जाता आए है कि हैं, ये जो एक बड़ा मिनट, झगड़ा है, आप इसका निदान कैसे होगा? आप जो यहाँ पर आए हैं, ये लग रहा है कि आप समर्थन में, गालीबाज के समर्थन में आए हैं। देखिए, आप अगर एजेंडे की बात करेंगे, आप मेरे ऊपर सवाल उठाएंगे, हम आपके ऊपर सवाल उठाएंगे, फिर जवाब कौन देगा? किसी एक आदमी को तो जवाब देना होगा ना। आप हम पे पैरेलली सवाल उठाएंगे, हम आपके ऊपर, आपके क्रिया से कार्यशैली पे सवाल उठाएंगे, आप हमारे कार्यशैली पे उठाएंगे, तो समाधान कौन निकालेगा? मिलके समाधान तो निकालना होगा ना। आखिर ये झगड़े का समाधान कौन निकालेगा? अगर आप झगड़े का फेवर करेंगे किसी एक पक्ष से, हम किसी एक पक्ष से झगड़े का फेवर करेंगे, तो सॉर्ट आउट कौन करेगा? समाधान कौन निकालेगा? आप राज्य के जिम्मेदार नागरिक हैं, आप देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ये झगड़ा, चाहे जिस भी वजह से है, चाहे गलतफहमी की वजह से है, चाहे तथ्यों का आधार पे है, चाहे जिस भी वजह से है, लेकिन झगड़ा तो है। इस झगड़े का निदान करने के लिए इनिशिएटिव कौन लेगा? कौन लोग इस अपने कंधे पे ये जिम्मेदारी उठाएगा कि इस झगड़े का समाधान होना चाहिए? आपके यहाँ आने का मकसद हम जानना चाहेंगे। देखिए, अमित महतो के परिजनों ने हमसे संपर्क साधा। चूँकि वो रिटायर हो चुके लोग हैं, मतलब उनके फादर की उम्र लगभग 70 वर्ष है, और उनकी नहीं, वो नहीं आ पाए हैं। चूँकि हमने ही उनको बोला कि भाई आपको आने की ज़रूरत नहीं, चूँकि उस उम्र के लोगों को कोर्ट लाना और ये सब का ये करना हमें थोड़ा नैतिकता के आधार पे या मानवता के आधार पे उचित नहीं लगा। 70 वर्ष से ज़्यादा उनके पिताजी की उम्र है, लगभग 60 वर्ष उनकी माता की उम्र है। उनके घर के जितने भी लोग हैं वो अनसेटल्ड लोग हैं। ठीक है, ऐसे समय में जब उनके परिजन संपर्क किए तो हमने कहा कि भाई हम लोग खड़े होंगे, अगर वो गलती स्वीकार करता है। उन्होंने पिछले बार भी जब उनकी अरेस्टिंग हुई थी तो उन्होंने वीडियो के तहत कहा था कि अगर ठीक है, हम गाली हुई, दोनों तरफ से गालियाँ हुई, कौन पहले बोला कौन बाद में बोला, हम इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर जाने अनजाने में किसी समाज को मेरे किसी शब्द से दुख पहुंचा है तो हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। जब कोई गलती करता है उसके लिए माफ़ी मांग लेता है, फिर उसके बाद हम उसको पैरेलली टॉर्चर करें या उसको सजा दिलाने का पक्षधर रहें, ये मुझे नहीं ठीक लगता। गाली एक तरफ रख दीजिए, लेकिन किसी महिला को वैश्या बोलना, तुम्हारा 25 रुपया रेट है, तुम्हारा 35 रुपया रेट है, होटलों में जाती हो, डांस करती हो, ये गाली से बहुत अलग है। हाँ, बिल्कुल, मैं आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ये गाली से अलग है, और इस लेवल का गाली का इस्तेमाल किसी भी समुदाय को नहीं करना चाहिए। इन सबों से हम लोगों को बचना चाहिए। हम दोनों ही समाज के लोगों को यह अपील करना चाहते हैं कि माँ बहन की गाली देना या किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, वो महिला है या पुरुष है या किसी समाज से हैं, लेकिन आप उनके मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए अगर विरोध और समर्थन कर सकते हैं तो करिए। अदरवाइज बहुत सारी चुनौतियाँ आपके परिवार से जुड़ी हुई हैं, शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, रोजगार से जुड़ी हुई हैं, उस पर फोकस करिए। आप ज्योत्सना के साथ हैं? मैं हमेशा से ज्योत्सना के साथ में रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कॉल भी किया था, मैंने उनको बोला भी है कि बहन आपके साथ जो हुआ उसके मैं सख्त खिलाफ हूँ, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि मैंने उनसे बात किया है या उन्होंने मुझसे बात किया, तो मैंने समन्वय बनाने का प्रयास किया हुआ है और मैं आज भी इस बात का पक्षधर हूँ। जो महिलाओं के लिए वैश्या बोल के है ना शब्द निकालते हैं, तो ऐसे लोगों को बेल मिलना चाहिए। संतोष जी, समाज में रहने लायक हैं ऐसे लोग? देखिए, ये तो जज हैं, न्यायाधीश हैं, उनके विवेक पे निर्भर करता है। बेल देना कानून के अंतर्गत आता है, उस पर दखल अंदाजी करने का आम नागरिकों को लगता है कि थोड़ा दिन अंदर रहेंगे तो शायद थोड़ा सा उनमें परिवर्तन आए, सोचने समझने की थोड़ा सा वो एक शैली जो होती है वो समझ पाएंगे अंदर में रह के। देखिए, अंदर में रह के ही कोई समझ जाएगा या बाहर आके फिर से क्रिमिनल बन जाएगा, ये एक एजम्पशन है, ये एक संभावना बस है। अगर उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि भाई अगर बहकावे में आके या आवेश में आके, जैसे भी हमने अगर इन शब्दों का प्रयोग किया है तो उसके लिए हम लोग खेद व्यक्त करते हैं। दोबारा इस तरीके की जो है बातचीत हम लोग इससे परहेज रखेंगे। जब वो आश्वस्त करते हैं, पूरे चैनल के लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि जो सच है उसके साथ मैं खड़ा होने पे यकीन करता हूं, और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा और आपका जिम्मेदारी भी है कि जो राज्य में अशांति की स्थिति है उसमें सुधार होना चाहिए, शांति आनी चाहिए। क्योंकि राज्य की मुख्य चुनौती ये नहीं है कि आदिवासी कौन है या गैर आदिवासी कौन है या सूचीबद्ध किसको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस राज्य की बड़ी चुनौतियाँ, बिल्कुल, इस राज्य की जो बड़ी चुनौतियाँ हैं वो यहाँ की स्थानीयता है, पलायन है,
यहाँ के लोग जो दूसरे राज्यों में जाके रोजगार कर रहे हैं, मानव तस्करी हो रही है, आए दिन जो है आदिवासी बहनों के साथ में दुराचार हो रहे हैं, तो असल चुनौतियाँ ये हैं। ना कि हम अब तो दोनों समुदाय इस पे बात नहीं कर रहा है, अभी बस आदिवासी बनने की होड़ चली हुई है। हाँ, देखिए आदिवासी बनने की होड़ है, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन जो राज्य की चुनौतियां हैं उसके साथ कदम ताल करने का या राज्य की चुनौतियों के लिए आवाज उठाने का जो प्रयास चल रहा था यूथ का, युवाओं का, उसको मजबूती मिलने चाहिए। यहाँ तो पक्ष विपक्ष होता जा रहा है, पूरी बड़ी आबादी दो हिस्सों में बढ़ती जा रही है, राज्य के लिए दुखद है, दुख का इस विषय। आंदोलन के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये गाली देना, अमित महतो का जेल जाना, ये गालीबाज, ये सारी चीज इसी आंदोलन से निकल कर बाहर आए हैं। देखिए ये आंदोलन अगर होता, कोई भी आंदोलन होते जिसके सकारात्मक परिणाम आते, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन का अंतिम लक्ष्य क्या होगा। ये जो विरोध का आंदोलन चल रहा है, इसका अंतिम लक्ष्य क्या होगा? क्या इससे शिक्षा हासिल हो पाएगी? क्या यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं सुधर पाएंगी? क्या यहाँ अस्पतालों में जो स्ट्रेचर के जगह खटिया में लाद के मरीजन, ये सारी चीजें आप समाज को बताने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, आप कुर्मी समाज को? बिल्कुल हम लोग कर रहे हैं। सिर्फ कुर्मी समाज नहीं, मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ। राज्य को समाज में बांटने का ना किया जाए। राज्य राज्य है और यहाँ के तमाम आदिवासी मूलवासी, यहाँ के लोग जो हैं वो राज्य के समान नागरिक। आदिवासी नेता से इस मुद्दे पे बात हुई है, किसी अगवा से बात हुई है कि आंदोलन को अब समाप्त किया जाए दोनों तरफ से? पिछले दिनों जितने भी चैनल्स लोग ने हमसे अप्रोच किया, उन सभी प्लेटफॉर्म में हमने अपील किया है कि वैसे तमाम बुद्धिजीवी जो दोनों ही पक्षों से आते हैं, दोनों ही वर्गों से आते हैं, वो पहल करें कि आखिर इस झगड़े का निदान कैसे निकाला जाए, एक समन्वय बनाया जाए। समन्वय इस बात के लिए बनाया जाए कि जो राज्य के असल मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे लड़ने के लिए जो हम लोग कदम ताल मिलाते आए हैं शुरू से, चाहे राज्य के आंदोलन की बात हो, चाहे देश के आंदोलन की बात हो, ये जाति आधारित चीजें जो है ना कभी थी ना कभी होनी चाहिए। हम लोग समन्वय बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो क्या हुआ कोर्ट में उन्होंने शायद नेक्स्ट डेट के लिए बोला है कि अगले डेट पर इसकी सुनवाई की जाए। कब है अगली डेट? वो तो अभी पेशकार वगैरह डेट अनाउंस करेंगे, तुरंत में डेट क्लियर नहीं होता है। हाँ, लेकिन बाहर आ गए संतोष जी, अमित महतो बाहर आ गए और यही रवैया रहा, यही गाली देने वाला वीडियो उनका चलता रहा या नई नई वीडियो और बनाने लगे, तब तो नुकसान है। देखिए बहन, एक चीज बताना चाहता हूँ। जब अमित मुंडा जी से हमारी बातचीत हुई थी, उनके साथ में उनकी सगी दीदी खड़ी थी। उन्होंने कहा कि दादा हम लोग कैसे ये लड़का बोल गया, हम लोगों को आश्चर्य है इस बात का, हम भी माफ़ी मांगते हैं। अमित मुंडा भी बोला कि हम लोग कुर्मी आदिवासी हमेशा से भाई रहे हैं, एक दूसरे से मिल के साथ जीवन यापन करते रहे हैं। अब उसके बाद जब उसने सामूहिक रूप से माफ़ी मांगी, सब चीज़ें सामान्य हो गई, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि वो वीडियो बना रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अमित महतो से जब हमने संपर्क किया, उन्होंने माफ़ी मांगा, उस दिन वीडियो में भी समाज के सामने माफ़ी मांगा। लेकिन अगर भविष्य में वो फिर से गाली वाली देने लगता है तो उस समय हम लोग खड़े नहीं होंगे, उस समय हम लोग नहीं खड़े होंगे, नहीं ना आएंगे, बिल बिल्कुल कराने नहीं आएंगे। देखिए सबकी एक गलती माफ़ होनी चाहिए। अगर आवेश में आके, हाँ पहली गलती माफ़ होनी चाहिए। आवेश में आकर या प्रतिशोध में आकर या उकसावे में आकर या प्रोवोक होकर अगर किसी ने कुछ कह दिया, अब उस बात के लिए वो मंथन कर रहा है और दोबारा इस बात की गलती नहीं दोहराएगा, ऐसा आश्वस्त कर रहा है, तो क्या हमें खड़ा होना चाहिए ना। लेकिन हाँ, अगर इस बात के लिए वो आदी होगा, इस तरीके के भाषा के लिए वो आदी होगा, तो उसके लिए हम लोग भविष्य में निर्णय लेंगे। चलिए, तो संतोष जी हमारे साथ थे, कह रहे पहली गलती है, उन्हें अगर अपनी गलती का एहसास हो गया है तो एक मौका मिलना चाहिए, लेकिन बाकायदा ये कह रहे हैं कि हम ज्योत्सना के साथ हैं, हमेशा है ना। हम हर समाज के यूथ के साथ में खड़े हैं, जो क्रांति के पक्षधर हैं, जो बदलाव के पक्षधर हैं, जो समाज में कुछ नया करना चाहते हैं, जो यहाँ के आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हो। चलिए, तो अगली डेट अभी मिली नहीं है, संभावता है कि इसी महीने मिल जाए, बहुत जल्द मिल जाए, क्योंकि वकील की यही कोशिश रहती है कि जो अंदर जेल में है जल्द से जल्द निकल जाए। चलिए देखते हैं अगली डेट कब होगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर ज्योत्सना भी आई है और अमित महतो की तरफ से संतोष महतो जी आए हैं। थोड़ा सा सवाल हमारे दिमाग में भी था, इसलिए पूछना जरूरी था संतोष जी कि आप उनके तरफ से आए हैं, ये जनता भी ये पूछेगी कि संतोष जी आज यहाँ पर कैसे। हाँ, कि कृपया इसको पक्ष विपक्ष में बांटने का अब जो
काम चल रहा है इसको बंद किया जाए। हमने आज सार्वजनिक मंच से भी कहा है कि हम ज्योत्सना के साथ भी खड़े हैं, अमित के साथ भी खड़े हैं। इसको पक्ष विपक्ष में हम अनुरोध करते हैं तमाम मीडिया चैनल्स से, तमाम सामाजिक संगठन से कि इसको पक्ष विपक्ष में करना और बांटने का जो ये चल रहा है इसको बंद किया जाए। हम एक लाइन में ये समझ सकते हैं कि चीजों को खत्म करने की कोशिश हो रही है। खत्म किया जाए, जो राज्य की बुनियादी समस्याएं हैं, बुनियादी चुनौतियां हैं, उसके लिए हम लोग सामूहिक प्रयास करें तो बेहतर होगा। चलिए, फिलहाल अभी चलिए कोर्ट में है, देखते हैं अगला जो डेट है उसमें क्या कुछ होगा, बेल मिलती है नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, बहुत सारे सवाल जब ऐसे चेहरे कोर्ट में निकल कर आते हैं तो सवाल करना हमारे लिए भी थोड़ा सा सवाल करना उचित हो जाता है कि भाई इतना बड़ा चेहरा जिसने कहा था कि हम ज्योत्सना का सपोर्ट करेंगे, आज अमित महतो की तरफ से आया है, तो क्या कुछ उनके मन में है और उनके सपोर्ट में क्या कुछ तर्क के साथ खड़े हैं। संतोष जी से बातचीत हो गई है, लेकिन समाज के, आदिवासी समाज के लोग भी यहाँ पर आए हैं ज्योत्सना का साथ देने के लिए। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। श्यामलाल है हमारे साथ। श्यामलाल, क्या कहोगे, आज पहली हियरिंग थी बेल की, क्या लगता है बेल मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? एक गालीबाज इतना हमारे समाज के बहनों को, दीदी को, जो ज्योत्सना क्रिकेटर को जो दिया है, कोई कीमत से बेल तो नहीं मिलेगा। ये कितनों उपाय कर ले बेल का, वो बेल नहीं होगा। और खास करके जिलकेम का लोग, आज पता चल गया जो जिलकेम का प्रवक्ता है संतोष महतो जी, वो भी जी महासचिव है, वो भी बहुत बड़ा बयान देख चला गया। अगर ठीक है समझौता की बात करता है तो ठीक है, एक बार गाली दिया यूट्यूब में, उस समय अपना समाज को समझाता अमित महतो जी को कि भाई ऐसा किया तो माफ़ी मांग लो। माफी, जैसे हमारे संतोष मुंडा जी गाली को दिया था, वो माफ़ी मांगो, उस तरह माफ़ी मांग लेता पहला गलती में, ठीक किसी को बहकावे में अगर बोल दिया, हम समझते हैं चीज़ को, तब पहला जो गाली बका था उस समय माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन FIR होने के बाद भी वो गाली देने लगा, ठीक है, तो उसको कौन माफ़ करेगा? तो बोल रहा है माफ़ नहीं किया जाएगा, ऐसा हो। इसलिए कोई कीमत से बेल नहीं होगा, वो जेल के अंदर रहेगा तो रहेगा। और मैं इसका ज्योत्सना क्रिकेटर का मैं समर्थन करता हूँ, और आदिवासी समाज के साथ जो भी ऐसा हमारे बहनों के साथ में कुछ भी होगा उसका समर्थन मैं करता हूँ, उसका साथ में देता हूँ। अच्छा श्यामलाल, उन महिलाओं को क्या कहना चाहोगे जो अमित महतो के समर्थन में अब वीडियो बना रही है, क्रांतिकारी, आंदोलनकारी, भावी विधायक तक कह रही है? जो क्या बोलते कुड़ी समाज के लोग, वो लोग को मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो लोग तो जानबूझ के उसकाना चाह रहे हैं। और बस का आज का जो सिलसिला है, अगर ठीक है वो लोग ST बनना चाह रहे हैं, ठीक है, तो संविधानिक मांग कीजिए ना यार। कोई जरूरी है रेल ठेका, हल छेका, ट्रेन छेका, इस सिस्टम है, ये कौन सा है संविधानिक मांग है? खुद लोग कल नहीं है ना बन पाते हैं, उसको जबरदस्ती लोग मांगते हैं और मांग करते हैं। दूसरी बात तो वो लोग जो खास करके बेबी महतो, वो भी तो अपना गाली दिए है, गाली हुई थी, उसका भी केस देखा जाए तो केस करेंगे उसके ऊपर भी, वैसे नहीं। हाँ जी, केस भी हुआ है, हमारे संगठन को लोग किया है। तो वो लोग भी देखिए, वो लोग का खुद तरीका नहीं बात करने के लिए, खुद हम लोग का, हमारे अमित मुंडा जो सब बोले थे उस चीज़ को बोल रहे हैं कि गलत किया, वो लोग खुद अपने आप सही नहीं है। चलिए, मतलब माफ़ी मांगनी थी तो पहला वीडियो बना था, तब क्यों नहीं माफ़ी मांगी गई? बिल्कुल श्यामलाल ने बिल्कुल सही चीज़, सही पॉइंट को पकड़ा है कि माफ़ी अगर मांगनी थी तो पहली वीडियो के बाद ही मांगनी थी। दूसरा तीसरा वीडियो बना के अब कहेंगे कि माफ़ कर दो तो थोड़ा सा समाज नाराज़ ज़रूर होगा। दीदी, बेल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आज पहली हियरिंग थी। देखिए, बेल तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। और जिस तरह से अमित महतो का जो यूट्यूब में बयान चला, एक महिला जो ज्योत्सना क्रिकेटर जी है और जो अभी आदिवासी समाज के लिए अपनी बातों को रखना चाह रही थी पटल पे, तो अपने संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को रख रही थी। और वो जो गालीबाज अमित महतो ने रंग का गाली दिए, तो उसे बेल नहीं मिलना चाहिए। अगर उसका मनोबल बढ़ जाएगा, और आज तो गाली दे रहा है, लेकिन संतोष महतो कह रहा है कि हमने तो अमित मुंडा को माफ कर दिया, आप लोग भी कर दीजिए अमित महतो को माफ। अमित मुंडा बहुत बड़ा गाली नहीं दिए थे, और बहुत बड़ा बार वो एक यूट्यूब बंद करके दूसरा यूट्यूब से फिर बनाकर वो गाली देना स्टार्ट किए। समाज के लोगों को सोचना चाहिए था कि पहले अमित महतो को रोके, ये तार्किक बात होनी चाहिए थे। वो गाली गलौज पे एक महिला को पूरा पर्सनल लाइफ को में बोलना, धंधे वाली बताना, और बहुत सारी बातें जो बोली गाली के माध्यम से वो बोले, वो कहीं से भी उचित नहीं। और लगता है कि मानसिक विक्षिप्त है, उनको बाहर रहना ही नहीं चाहिए। और बाहर रहने से एज अ महिला आपको लगता है कि बेल मिलना चाहिए? नहीं, एक महिला होने के नाते तो हमको लगता है कि उसको बाहर रहने का कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है। चलिए, हमारे साथ लक्ष्मी मुंडा जी हैं, सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहती हैं। लक्ष्मी, क्या कहिएगा,
महिलाओं को गाली मिलती है तो वो सारी महिलाओं के लिए ही बोला जाता है। महिलाओं को वेश्या बोलना, धंधे वाली बताना, रेट तय करना वीडियो पर जो पूरी दुनिया देखती है, क्या ऐसे लोगों को बेल मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। अगर मान के चलिए हम आदिवासी बेटी हो या मातो समाज की बेटी हो, अगर एक हम इसलिए महिला की बात कर हाँ रहे हैं। महिला का, इसलिए देखिए उसका भी घर में माँ बहन है, वो भी एक पैदा हुए हैं तो वो भी एक महिला ही ला इस धरती में, अगर यहाँ पे है इस धरती में तो सोचिए एक महिला ही उसको ला के यहाँ पे खड़ा किए हैं और एक यूट्यूबर है, जबकि सोचिए उसको सभी प्रकार के उसको मतलब सामान रख के उसको बात करना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह का वो गंदा गंदा गाली दे रहे हैं जिस तरह, सोचिए तो सभी का माँ बहन ही होती है, तो क्या आदिवासी बेटी है तो क्या आप उसको इतना धंधे वाली कुछ भी गाली दीजिएगा? उसको बेल तो हर हालत में नहीं मिलना चाहिए। मानते हैं ठीक है कि अब फर्स्ट टाइम गलती हुआ, कुछ भी हो गया, लेकिन अभी भी देखिए मातो समाज के लोग अभी भी उसको ये आंदोलनकारी उसको बोल रहे भाई तुम अभी जेल गए हो, तुमको वहीं से हम विधायक बना के निकाल देंगे। तो सोचिए अगर ऐसे लोगों को उन लोग, अगर माता समाज के लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो उन लोग को मानसिकता दिख रहा है कि उन लोग बढ़ावा दे रहे हैं गालीबाज को। ठीक है, आप लोग को लगता है कि सामाजिक अभी लग रहा है कि नहीं ठीक है सही हुआ है गलत हुआ, तो सामाजिक लोग को वहाँ मातो समाज के लोग में बिल्कुल बुद्धिजीवी इतने लोगों हैं तो समझाना चाहिए। तो आप लोग उसको समझाने के बजाय में आप लोग उसके लिए यहाँ पे कोर्ट में बेल लेने आ रहे हैं भाई, तो सोचने वाली बात। वो भी जेल के संतोष महतो के बारे बोल रहे हैं। हाँ, संतोष जो मातो है वो जेल कैंप के जो है वो महासचिव है, और वो आज यहाँ पे सोचिए यहाँ कोर्ट में यहाँ बेल कराने के लिए, तो सोचने वाली बात है। माता समाज के लोग और भी है, एकासी गोष्ठी बोलते हैं, उतना सारे उन लोग ये जाती हैं, तो उसमें से सामाजिक के लोग आते बात करते तो समझ में आता है। आज पार्टी के लोग यहाँ पे आके उसको बेल करा रहे हैं तो बहुत दुखद की बात है। लेकिन संतोष जी ये कह रहे हैं कि हम चीजों को अब खत्म करना चाहते हैं। खत्म कैसे करेंगे? अगर खत्म करते तो ठीक है, अभी यूट्यूबर को अंदर ही रहने दीजिए ना, बाहर क्यों निकाल रहे हैं? अभी आज सोचिए वो तो जेल जाने से पहले ही जब उसको यहाँ पे जो अरेस्ट किया तो उस समय भी उस तरह का वो सोचिए धमकी दे के गाली दे के सोचिए वहाँ पे गाड़ी में चढ़ा था। तो भाई उसको आप ठीक है खत्म करना चाहते हैं, ठीक है तो बर्दाश्त करिए, हम लोग भी देखते हैं ठीक है कि क्या बात है नहीं बात है। पूरा सोशल मीडिया में जिस तरह यूट्यूबर, जिस तरह अमित महतो माँ बहन बेटियों को आदिवासियों को गाली दिए, उस तरह पूरा सोशल मीडिया में पूरा एक कॉन्फ्रेंस किया जाए और पूरा समाज के साथ में खड़ा होकर माफी मांगे, हम तो तब बोलेंगे। लेकिन उसमें भी हम लोग इतना जल्दी उसको माफ नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? आदिवासी बेटी बनकर कोई भी इस तरह गाली देगा तो उसको माफ कर देंगे। उसके बोलने से क्या हम समझौता ले लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। और लेंगे क्यों लेंगे? आज ये बोल रहे हैं, कल के इसका जितना भी सोशल मीडिया में जितने भी जब भी वीडियो चला रहे हैं, देखिए अभी भी ज्योत्सना क्रिकेटा का जिस तरह का वीडियो जो चल रहा है ना, गंदा गंदा कहीं पे भी उठा के कुछ भी AI से एडिट करके या भी कहीं पे भी एकदम पर्सनली घुस के जिस तरह वीडियो भी धरले से चल रहा है ना, तो अगर उन लोग समझौता का बात करें तो रुक जाना चाहिए। तो अभी क्यों चल रहा है? चीजें तो बढ़ ही रही हैं। पूरा धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई अमित महतो जेल चल गया तो इसका ये जितना भी अभी जिस तरह वीडियो फुटेज निकल के आ रही है तो वो चीज़ बंद होना चाहिए। लेकिन आप आदिवासी बेटी है, किसी का माँ बहन बेटियों को अगर इस तरह का कोई पर्सनली उसको इस तरह का आदमी ये करेगा तो ये बिल्कुल गलत है। मेरा कहना है कि मैं इसमें समर्थन नहीं करती हूँ। जो अमित महतो है, जो यूट्यूबर है, वो हमें अभी बेल उसको नहीं मिलना चाहिए, वो जेल में ही रहे, तभी थोड़ा बहुत उसको भी दिमाग और होश आएगा कि किस तरह आदिवासी बेटी हो चाहे अपना बेटी हो, किसी का भी कोई भी समुदाय की माँ बहन बेटी हो, किस तरह गाली गलौज नहीं होना चाहिए। मैं समर्थन नहीं करती हूँ इस चीज़ का। चलिए, तो समाज ये कह रहा है कि बेल नहीं मिलनी चाहिए। फिलहाल केस डायरी कॉल किया गया है और अगली डेट ज्योत्सना जो बता रही है, हालांकि संतोष जी ने कहा कि हमें डेट पता नहीं है, लेकिन ज्योत्सना जी ये कह रही है कि 31 अक्टूबर को अगली डेट है। देखते हैं 31 अक्टूबर को केस डायरी आता है कि नहीं आता और बेल मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, क्योंकि बेल भी केस डायरी पर ही आधारित होता है। केस डायरी में क्या चीज़ें मेंशन की गई है, इन सारी चीज़ों पर बेल दिया जाता है। देखते हैं 31 तारीख को क्या कुछ होता है। समाज तो कह रहा है कि बेल नहीं मिलना चाहिए, संतोष महतो कह रहे हैं कि चीज़ों को अब खत्म करना चाहिए। देखते हैं क्या कुछ होता है। चलिए, अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।